Remember that time when life was peaceful? Well, I remember. When life had a routine, study, work, थोड़ा Netflix और थोड़ी gossip, सब बैलेंस में था। चाय और कॉफी दोनों साथ साथ चल रहे थे। सब एनर्जी पॉजिटिव थी, fully aware of what's going on all around, and most importantly, mental stability थी। Basically life का चक्र perfectly aligned था। Then life says कि ये इतने मजे में कैसे है? Now she is the chosen one. इसको बनाएंगे एक strong warrior। और लाइफ पूछती नहीं है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, वो डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। जिंदगी भी लाइक डे 1 टास्क 1 एंड आई एम लाइक ओके बट टास्क क्या है, बट लाइफ वाज टू फास्ट टू लिसन टू माय बकवास। इट बी लाइक फेल, डे 2 टास्क 2 फेल, डे 3 टास्क 3 फेल। अरे रुक जा, थोड़ा सांस तो लेने दो। टास्क क्या है ये तो बताओ, व्हाट एम आई डूइंग, इतना भी क्या चट्टान बना दोगी। सो टू बिल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, यूनिवर्स डिसाइडेड टू सेंड अ इंसान कम दानव ज़्यादा इन द जीवन। एक शख्स, एक तूफान, एक नेचुरल डिजास्टर, कैटेगरी 5 हार्ट ब्रेक स्टॉर्म। सो यूनिवर्स की इसी प्लानिंग के नाम एक नज्म। नज्म का उन्वान है मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर। जिंदगी की राहों में सुकून का दौर था, सुबह कॉफी शाम को चाय का शोर था। फिर जिंदगी बोली काफी खुशो मसरूर हो, तुम्हारी आजमाइश के लिए एक टेस्ट कबूल हो। ना पूछा ना समझाया, बस शुरू कर दी ट्रेनिंग। डे 1 टास्क 1 फेल, कुछ इस तरह हुई बिगिनिंग। मैं चीख कर बोली कि रुक जाए जिंदगी, ये कैसा सिलेबस दिया, ये कैसी है हड़बड़ी। मगर वो तो अपनी मर्जी की रानी निकली और मैं उसके ड्रामे की एक कहानी निकली। फिर यूनिवर्स ने भेजा एक मेहमान, इंसान कम तूफान ज्यादा, वो पूरा ही इम्तिहान। उसका आना जैसे बारिश का पहला कतरा और उसका जाना जैसे तूफान का आखिरी पत्ता। एक शख्स जो लगा था तकदीर का चैप्टर, मगर वो तो निकला एक अजीब नेचुरल डिजास्टर। अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, बिल्कुल टाइटेनियम जैसी। जिंदगी ने बना दिया है मुझे एक वॉरियर जैसी। वैसे जिंदगी इतनी तेज है कि आप मस्त अपनी डेली लाइफ में मगन होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग ऐड हो चुका है। आपको लगेगा कि इसमें क्या है, लोग तो मिलते हैं, वेरी नॉर्मल, बट फिर आएगा वो टॉकिंग फेज, दी डेंजर जोन। वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहता है, शाम को गुड नाइट लिखता है और बीच बीच में आपकी स्माइल कितनी क्यूट है, सब स्कैम है। बस यही कुछ मैसेज और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हो चुके हैं इमोशनली अटैच। क्योंकि अब आपको लगता है कि जिंदगी कितनी हसीन है, कोई आपकी फिक्र करता है, किसी को आपकी केयर है। अरे घंटा, बल्कि घंटा भी ज्यादा है, एक सेकंड भी नहीं। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आप पे इन्वेस्ट करे। ये सिर्फ एक आजमाइशी इंसान है। वेलकम टू द क्लास ऑफ लाइफ लेसन्स। आप इधर उधर देख रहे हैं और जिंदगी कह रही है कि प्लीज कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। वो बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहे हैं और तुम ओवर द बोर्ड जाके खाना खाया, तबीयत कैसी है, पानी पिया वाली केयर करते फिर रहे हो, स्टूपिड कहीं के। द मोमेंट व्हेन यू थिंक ओह ही इज सो क्यूट, वहीं से तुम्हारे डैमेज का डाउनलोड शुरू हुआ था। ये बस एक फीलिंग ऑफ लाइटनेस थी, बट लाइटनेस भी कोई फ्री ट्रायल नहीं होती, वो भी पेमेंट मांगती है। दिल से, दिमाग से, जिंदगी के सुकून से और कभी कभी तो डिग्निटी से। वेल एज इट सेज, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। संभलने की कोशिश तो बहुत होती है, बट मोहब्बत एक स्लिपरी स्लोप है। शुरू हमेशा गुड मॉर्निंग से होती है और खत्म होती है सीन एंड इग्नोर्ड एट 11:07 PM। शुरू में बोला कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, बाद में लॉटरी किसी और की निकल गया। मैं मोहब्बत का फॉर्म फिल करती रही और वो टर्म्स एंड कंडीशन बिना पढ़े साइन कर गया। तुम अपना कोई काम कर रहे हो और ये बंदा लेफ्ट में आके बैठ जाएगा और ऐसे देखेगा जैसे तुम ही उसकी होल गैलेक्सी हो। आईज फुल ऑफ लव, या शायद एलर्जी, पता नहीं। आपका दिल तो मोम का दिया है, बट अगले का तो पत्थर है ना, उसका क्या। आपको लगेगा जैसे दुनिया रुक सी गई है, दुनिया चल रही है, तुम्हारा दिमाग रुक चुका है बेवकूफ। फिर एक दिन वो नजरें किसी और की तरफ फेर लेगा और तुम यही सोचते रह जाओगे कि इतना फास्ट ट्रांसफर तो बैंक वाले भी नहीं करते जितना इसने इमोशंस का किया है। मुझे सबसे फनी लगता है जब ये लोग कहते हैं कि इट वाज़न्ट मेंट टू बी, मतलब मेरी फीलिंग्स अमेज़न का पार्सल थी जो गलत एड्रेस पे गई और उसने उसको हड़प भी लिया। ऑल आई कैन से इज वेरी नाइस। मुझ पे बदनसीबी का थप्पा लगा के खुद इन्वेस्टर तकदीर का बन गया। मैं दुआओं में ही उलझी रह गई और वो मिरेकल किसी और का बन गया। फिर होता ये है
कि मेंटल पीस परमानेंटली लीव पे चला जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस गया तेल लेने और हार्ट मुसलसल कंप्लेंट्स फाइल कर रहा है। हार्ट ब्रेक से अभी रो रो के चुप ही किए थे कि ये आते हैं और कैजुअली कहते हैं कि मूव ऑन करो यार, मूव ऑन करो। बात ठीक है, मूव ऑन करना चाहिए, बट ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से तो कम से कम अच्छे नहीं लग रहे। तुमसे ये अल्फाज सुनने के बाद अंदर से दिल करता है कि मैं मुंह नोच लूं। मतलब तुम ही तो रीजन हो जिससे मूव ऑन करना पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि थीफ खुद आए और कहे कि भाई पुलिस को बुला लो, चोर पकड़ा गया। ऊपर से ये लोग कहते हैं कि इट्स ओके, यू विल फाइंड समवन बेटर। अबे तू जान अपना काम कर, मैं अपना बेटर खुद देख लूंगी। अब मुझे समझ आई कि लोग तो मोहब्बत की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे ही फ्री ट्रायल खत्म हो जाए डेटा प्लान कैंसिल कर देते हैं, और जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं तो ये आते हैं और कहते हैं कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, यू आर टू सेंसिटिव। भाई मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, आप गलीज इंसान हो। सबसे अनोइंग बात कि ये लोग बिल्कुल चिल होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लाइफ को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, और तुम डिप्रेशन में कैप्शन लिख रहे हो, समटाइम्स साइलेंस इज लाउडर देन स्क्रीम, ब्रो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। फिर वो यूं ही चला गया नॉर्मल होके, जैसे नेटवर्क इशू हो और कॉल कट जाए। मैं वही नंबर बार बार मिलाती रह गई, हर बार आया कि बिजी है, बाद में मिलाया जाए। तुम अभी भी उनको मिस कर रहे हो और वो न्यू रिलेशनशिप में रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, न्यू जॉब, न्यू पीपल, न्यू लाइफ, और तुम वही ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड प्लेलिस्ट। मैंने समझा था दिल एक सजदागाह है, मगर उसने तो इसे पार्किंग स्लॉट समझ लिया। आता, रुकता, चला जाता, और मैं यही सोचती कि शायद इस दफा इसने मुझे अपना समझ लिया। कितना ट्रॉमाटाइजिंग है यार। एक तो ट्रॉमाटाइज्ड, ऊपर से मिडिल क्लास, और ज़हे नसीब औरत जात। मैं तो सुट्टा भी नहीं लगा सकती। टू ऑल द मेन आउट देयर, मत किया करो यार, सुट्टे का बहुत इशू होता है। मुझे तो मूव ऑन का कंसेप्ट ही अजीब लगता है। मतलब लोगों को लगता है कि एक दिन आप उठेंगे और बोलेंगे कि बस आज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मूव ऑन का मतलब भूल जाना तो नहीं होता, बस इतना होता है कि अब रो के मुस्कुराना सीख लिया है। फिर कुछ हम जैसे लोग होते हैं जो इंस्टा पे स्टोरी लगाते हैं कि लाइफ गोज ऑन, हालांकि अंदर से लाइफ गॉन चल रही है। स्ट्रॉन्ग वॉरियर। लास्ट में बस इतना ही कहूंगी, कुछ लोग मिसले याकूब और जुलेखा होते हैं। वो याद में रो रो के आंखें जाया कर सकते हैं, गली बाजारों में भटक भी सकते हैं, मगर वो भूल नहीं सकते। सो जुलेखा सी मोहब्बत के नाम एक नज्म का उन्वान है, जीना चाहती हूँ, तुझे ही मैं बुलाती हूँ, दर्द दिल का सुनाती हूँ, तेरी यादों में जीती हूँ, तेरी बातों पे मरती हूँ। ये दुनिया जो भी बोले है मुझे तो गूंगी लगती है, मेरे कानों से सुन ले तू, तेरी खामोशी पढ़ती हूँ। मेरी ये आंख का आंसू तेरी चाहत का मोती है, मेरी आंखों से देखे तू, तेरी ही राह तकती हूँ। मेरी रातों की नींदें भी तेरी ही फिक्र करती हैं, मेरे ख्वाबों में आए तू, ये ख्वाहिश लेके सोती हूँ। मेरी हर सांस में है तू, मेरी हर बात में है तू, मेरे हर दिन की सुबह में तेरा ही जिक्र करती हूँ। मैं मरती हूँ न जीती हूँ, तुझे ही याद करती हूँ, मेरी एक बात सुन ले तू, तेरे संग जीना चाहती हूँ।